गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। तो आज है सैटरडे और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और मेरे तीनों बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मैं पीछे वाले कमरे में सोती हूँ। ये हमारा अंदर का रूम है। यहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है, इस वजह से हम लोग उस रूम में सोते हैं। वो रूम थोड़ा ठंडा रहता है। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ। अभी हो रहे हैं 6:30। ये घड़ी आधा घंटा फास्ट है और बाहर देख सकते हैं आप, इतना धुंधला मतलब अंधेरा जैसा है, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, हमारे यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और गर्मी वैसे ही है। तो यहाँ पर रात के मैंने बर्तन धुले नहीं थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने बर्तन नहीं धुले। मन ही नहीं हुआ। कभी कभार होता है मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि चलो अब खा लिए हैं अब नहीं, लेकिन फिर सवेरे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं आधा घंटा पहले आज उठ गई हूँ, नहीं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल के निकाल लिए हैं। उसके बाद सारे बर्तन को मैंने मांजा है, मांजेंगे और उसके बाद फटाफट से धुलना है। और आज मैं बनाऊँगी मैगी। आज बच्चे टिफ़िन में मैगी ले जाएंगे क्योंकि आज है सैटरडे। उनका आज फेवरेट डे होता है, क्योंकि उनको इंतज़ार रहता है कि सैटरडे को क्या बनेगा। तो यहाँ पर सारे बर्तन मांज के हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं धुल रही हूँ। और मैंने टब भी मांजा है, काफ़ी दिन हो गया था टब मांजा है। तो जैसे बर्तन रोज़ रोज़ रखते हैं ना, तो उसमें बर्तन में जो जैसे लोहे वाला सामान होता है उसकी वजह से रेड हो जाता है, तो इसके लिए मैंने वो मांजा है। और उसके बाद सारे बर्तन धुले हैं। बर्तन धुलने के बाद मुझे किचन पोंछना है और उसके बाद मैं बनाऊंगी मैगी। तो बच्चों को मैंने उठा दिया है। पहले छोटी वाली को उठाती हूँ, फिर बड़ी वाली को। बड़ी वाली को उठाएंगे ना, वो जल्दी उठती नहीं है और जल्दी रात में सोती भी नहीं है, तो मैं पहले उसी को उठाती हूँ। वो फटाक से उठ करके ब्रश करके रेडी हो जाती है और उसके बाद वो बड़ी वाली को जगाती है। तो रात में मैंने ना बर्तन मांजा ना ही किचन पोंछा, सारी चीज़ें वैसे छोड़ करके मैं सो गई हूँ। होता है कभी कभार आलस आता है, सारे दिन आप यही कर रहे हैं, फिर करते करते ये होता है आज नहीं, आज छोड़ देते हैं, कल सुबह करेंगे जल्दी उठ करके। तो वही मेरे साथ आज हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारे काम फिनिश किए, बर्तन मांजे, किचन पोंछ लिए हैं। और यहाँ पे मैं विम जेल थोड़ा सा पोछे में ले लेती हूँ और उसके बाद फिर गैस को पोंछती हूँ और ऊपर का टाइल्स नीचे का। तो उसके बाद ये बहुत बढ़िया से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बेसिन तो हम जितने बार बर्तन धुलते हैं उतने बार धोते हैं, नहीं धुलेंगे तो बहुत अजीब सा ऑयलीपन रहता है बेसिन में। तो यहाँ पे मेरा बेसिन धुल के हो गया है और जितना जो का स्पंज होते हैं धो धा के मैंने रख दिया है। आज से मैं अपना अजवाइन का पानी लेने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैं पहले लेती थी अजवाइन के पानी। 1 गिलास मैंने पानी डाला और थोड़ा सा अजवाइन लिया है। इसको बॉईल करना है, बॉईल करके इसको ठंडा करके पीना है। इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। मतलब जैसे आपको गैस का दिक्कत है, पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो आप रोज़ मॉर्निंग में खाली पेट इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देता है। तो मैं पहले लेती थी, बीच में मैंने बंद कर दिया था, फिर अभी मुझे फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मेरा अजवाइन का पानी रेडी हो चुका है। अब मुझे बनाना है मैगी, जो कि मैंने सब कुछ कट करके रख लिया है। प्याज है, टमाटर है, मिर्च छोटा सा 2 ही मिर्च लिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा तीखे हो जाएंगे तो छोटा वाला है वो खाएगा नहीं। उसको भी मैगी पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाला है और मिर्च डाला है। इसको मैं भून लूँगी लाल होने तक का। और बच्चे उठ चुके हैं। छोटी वाली गई है बाथरूम में, ब्रश कर रही है और बड़ी वाली को भी वो जगा देगी। तो यहाँ पर मेरा देख प्याज लाल हो चुका। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर भी मैंने कट करके, सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी फटाफट। और आज ऐसा लग रहा था ना कि जैसे फटाफट सारा काम हो रहा है। और डेली ऐसा होता है, कितना जल्दी मैं करूँ, कितना जल्दी मैं करूँ, लेकिन आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो इस वजह से ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। आज सिंपल सा मैगी बनाना है और बच्चों के लिए चाय बनानी है। तो यहाँ पर टमाटर भून के उसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसको थोड़ा ढक देंगे गैस को स्लो करके, ताकि टमाटर है जो ना वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर गल गया है और नीचे हल्का हल्का लग भी रहा था। तो इसको हल्का सा पीस देंगे। पीस करके इसमें मैंने डाला है 2 पैकेट में मैगी बना रही हूँ, तो जो दोनों मैगी में आते हैं मसाले वही मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी ऊपर से मैं कोई मसाला ऐड नहीं करती हूँ। और ये डालने के बाद हल्का सा पानी डाला ताकि मसाला नीचे लगे ना।
और इसको मैंने चला दिया है। चला करके इसको फिर से ढक देंगे ताकि मसाला भी अच्छे से हो जाए। मैगी बनाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे सभी को मैगी बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ पर हो गया, मैंने पानी डाल दिया और इसको मैं ढक दूँगी कुछ समय के लिए, तब तक कि टमाटर और मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं रखने जा रही हूँ चाय। आज पैकेट वाली दूध लेके आए हैं, क्योंकि कल हमारा दूध वाला नहीं आया और उसके ना आने की वजह से बहुत समस्या हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाला दूध ले लिया है, थोड़ा सा दूध लिया है, उसको बॉईल करूँगी। उसके बाद फिर उसमें चीनी चाय पत्ती डालूँगी। तो देख सकते हैं अभी दूध मैंने रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हमारा मसाला जो हो चुका है, बढ़िया गल चुका है। टमाटर बहुत अच्छी तरीके से देखिए। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी पानी, जितना हमको मैगी के लिए डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी और उसमें फिर मैं उसके बाद इसमें हम मैगी डाल देंगे। और मैगी 2 ही लाए हैं, क्योंकि 2 में सबका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैगी डाल करके थोड़ा सा चला दिया है और इसको खुला पकाएंगे। बाकी यहाँ पे मेरी दूध गर्म हो चुकी है, तो अब इसमें डाल देंगे पानी और इसमें डाल देंगे चीनी चाय पत्ती। और जब चाय बॉईल होने लगता है ना, तब मैं अदरक डालती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है ना कि अगर मैं सब कुछ एक साथ डाल देती हूँ, अदरक भी डाल देती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरी चाय फट जाती है। इसके लिए मैं जब इसमें बॉईल आ जाएगा चाय में, तो फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी अदरक। और अब यहाँ पे मेरा पानी जो मैंने अजवाइन की बनाई थी ना, वो अब मैं पीने जा रही हूँ। यहाँ पे आराम से बैठ करके, अभी कोई जगह नहीं है। छोटी वाली ये ब्रश कर रही है, तो यहाँ पे रूम में अभी तक कोई नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ करके अपनी अजवाइन की पानी पी रही हूँ। और यहाँ पे देखिए चाय उबल रही है मेरी। चाय भी मैंने रेडी कर दिया है और मैगी भी आधी हो गई है, थोड़ा सा पानी इसमें और बचा है। तो यहाँ पर मैगी हो मतलब आधा पानी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये होने तक का मैगी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं फटाक से चाय छान दूँगी। चाय जैसे छान के रख देंगे, जब तक वो लोग आएंगे तब तक की चाय ठंडी हो जाएगी। और आज उनका है वाइट ड्रेस है, तो वाइट ड्रेस को मुझे इस्त्री भी करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मैगी रेडी हो चुकी है। मेरी मैगी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है। इसको खुला रख दूँगी तब तक का। टिफ़िन लब में भरना है, तो ज़्यादा गर्म रहेगा, तो इसके लिए टिफ़िन में भर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ कपड़ा इस्त्री करने के लिए। आज इनका वाइट ड्रेस है, तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फटाफट इस्त्री किए हैं। ये कपड़े देखिए धोने के बाद ऐसे हो जाते हैं, तो इनको बिना इस्त्री किए पहना भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस्त्री किया। और मुझे इस्त्री करना बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे इस्त्री करने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही डरते डरते ये काम किया है। ये काम है मेरे हस्बैंड का, वो जब रहते हैं ना तो ये काम वो ही कर देते हैं, लेकिन आज वो है नहीं, तो इस वजह से ये ड्यूटी मेरी है। वो गाँव गए हैं, आज आने वाले हैं, तो अब उनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी कपड़े में इस्त्री करना। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फटाफट इस्त्री कर दिए हैं। बच्चे चाय पी रहे हैं, तो सारे कपड़े इस्त्री हो चुके हैं यहाँ पर। और ये वाइट ड्रेस है इनका, एक दिन में इतना गंदा हो जाता है। आज पहन के जा रहे हैं ना, आज ही इतना गंदा हो जाएगा कि इसको। और इनका हफ्ते में 2 दिन वाइट ड्रेस होता है। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को छोड़ दिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और वहाँ से आने के बाद बाबू को फिर से दूध पिलाया और वो फिर से सो गया है। तो कभी कभार होता है वो बहुत साथ में ही उठ जाता है, और कभी कभार होता है ना कि वो सोता ही रहता है। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े धुलने वाले उसको अलग कर रही हूँ, जो धुलना है। बाकी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये बैग रखा है ना, इसमें जैसे मैट हैं और भी ऐसे कुछ कपड़े हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ी वाली सोती है ना, तो वो लात मार के सारे रात में गिरा देती है। तो वही सब सेट करना होता है। यहाँ पे कूलर जब चलता है तो थोड़ा ठंडा होता है, तो वो लोग ओढ़ लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी ओढ़ने वाले को अच्छे से रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं तकिया सेट करूँगी, और जितने भी घर के सारे सामान बिखरे हैं उनको पहले मैं सब सामान सेट कर दूँगी, सबको रख दूँगी बढ़िया से। देखिए सोया है ये भी, अभी जगह नहीं है। और बहुत ही धीरे धीरे काम कर रही हूँ कि भाई जग ना जाए। अगर जग जाएगा ना तो 10 मिनट फिर से लेगा मेरा कि मुझे दूध पिलाओ। तो दूध पिलाने में 10 मिनट जाएगा। उसके बाद फिर
इसके लिए मैं बहुत ही साइलेंटली काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे जो धोने वाले कपड़े हैं यहाँ निकाल के वहाँ निकाल के बच्चे फेंक देते हैं, तो इन सबको मैंने रख दिया है। उसके बाद गद्दे झाड़ दूँगी और उसके बाद लगा दूँगी झाड़ू। तो झाड़ू जो होता है वो एक मतलब एक तरफ से पूरा क्लीन करना होता है, पूरा मतलब एक सामान हटा के कुर्सी टेबल सारी चीज़ें हटा करके करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं गद्दा झाड़ रही बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि अगर ये उड़ गया ना तो फिर हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे मेरा हो गया है गद्दा झाड़ करके और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने फ़ैन चालू किया है ना, वही फ़ैन मुझे बंद करना था, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी फ़ैन और अब जा रही हूँ झाड़ू लगाने। उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है, तो ये भी एक ड्यूटी है मेरी ही है पूजा करने की। और जब हस्बैंड रहते हैं तो पूजा वही कर लेते हैं और मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। जब वो नहीं रहते ना तो सारा काम लेट होता है, पूजा भी करनी है, उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है और कपड़े भी वॉश करने रह जाते हैं। 2-3 काम जो रहता है वो लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू ना एक कोने में लगाना होता है मुझे, क्योंकि इतने बाल बड़ी वाली के और मेरे हम दोनों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने झड़ रहे हैं। हम तेल भी मतलब मौसम के हिसाब से यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद भी पता नहीं क्यों इतने बाल झड़ते हैं। तो बहुत मतलब धीरे धीरे झाड़ू लगाना पड़ता है, इधर का उधर बाल ना हो जाए। तो यहाँ पर झाड़ू लगाते समय इधर का सामान उधर सेट करो, उधर का सामान उधर सेट करो, फिर झाड़ू लगाओ। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा करके आ गई हूँ और थोड़ा सा बाल बना लूँगी, क्योंकि यही टाइम होता है बाल बनाने का। और फिर थोड़ा सा रेडी होने का, उसके बाद फिर पूजा करने के बाद नाश्ता करने के बाद फिर मुझे खाना बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने बाल बना लिए हैं और बाल झाड़ मतलब बाल फंसे भी नहीं रहते हैं, फिर भी इतने बाल गिरते हैं, इतने बाल गिरते हैं कि एक बार में कम से कम ये समझिए 10 बाल झड़ रहे हैं, वो भी एकदम से खड़ा बाल। तो देखिए कितना बाल है, और जो तुरंत गिरता है ना नीचे में तुरंत उठा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया है और टिकली लगाया। उसके बाद मैंने अपनी सिंपल सी चोटी बना ली है, क्योंकि बाद में तो हमको जूरा ही करना है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि बिना जूरे के रहा ही नहीं जाता है, इतनी गर्मी लगती है। और ये मैं पर्दा इसलिए लगा करके रखी हूँ अलमारी पे, क्योंकि जो हमारी विंडो है ना, विंडो के सामने एक गैलरी है, वहाँ पे अगर कोई खड़ा रहेगा तो हमारे जो मिरर में देखेगा वो हमारे घर का सब कुछ दिखता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने मिरर पे ना शीशे पे कपड़ा लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पर मैं सारे सामान उतार लूँगी। और देखिए मेरा नारियल कितना बड़ा हो गया है, इसको हमें लगाना है गमले में, लेकिन इसके लिए हमें लाल मिट्टी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ खेती की लाल मिट्टी नहीं है, ब्राउन कलर की मिट्टी है। जो मुंबई की मिट्टी होती है ना लाल मिट्टी, वो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा भी हो गई